हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में जहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टाइप्स ऑफ डायलिसिस का टॉपिक। बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया था हेमोडायलिसिस एंड पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, कि और बाद में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे ही हम पेरिटोनियल डायलिसिस और हेमोडायलिसिस के वीडियो लेके आ गए हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में हम पहले डिस्कस करने वाले, बड़ी ही कंसिडरेशन पॉइंट्स के साथ फटाफट कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर देते हैं कि हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में बेसिक पॉइंट्स के थ्रू हम पहले ही सब कुछ कवर कर चुके हैं। सो वो बेसिक स्ट्रक्चर जब दिमाग में है, इसलिए पहले बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में बनाया गया था ताकि फटाफट कवर हो जाए। इसमें कुछ चीजें हैं सिर्फ, जैसे आप देख सकते हैं डायलिसिंग सोल्यूशन, डायलिसेट, ऑस्मोसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यही सारी टर्म्स हैं। प्रोसेसेस तो हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे चल रही है। दैट इज बेसिक एलिमेंट्स देखे थे, और उसके बाद हमने प्रोसेस या मेथड इस कॉलम में हेमोडायलिसिस हो, पेरिटोनियल डायलिसिस हो, उसमें देखा था कि कैथेटर इम्प्लांट किया जाता है, फिर एब्डोमेन फिल होता है। ये सारी चीजें हमने देख रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर बना रखा है, इसलिए अभी हमको इसमें मुश्किल ही नहीं होगी इतनी समझने में। तो फटाफट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे डायग्राम की तरफ। तो अब देखो, इसमें जो बेसिक एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में, दैट इज कैथेटर वगैरह, वही सारी चीजें हैं। और बस इतना ही फर्क है कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस पैटर्न में लिखा जा सकता है, कितने मार्क्स के लिए कैसे लिखा जा सकता है, वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नहीं तो हमको तो प्रोसेस पहले भी पता है। ओके, सो देखो, सबसे पहले हमने लिखा था सम पाउचेस अबाउट अदर एलिमेंट्स। ओके, प्रोसेस में जाएंगे। ओके, ठीक है। तो देखो, ये पाउच है, आप इसको बोल सकते हो बैग। इन बैग्स के बारे में बात किया था हमने कि इसमें सोल्यूशन होते हैं। एक में सोल्यूशन पहले से होता है, वो पास होता है एब्डोमेन में, और एक में सोल्यूशन आना होता है। ओके, सो जो पहला पाउच है, हमारा पहला बैग है, वो है क्लीन वाला सोल्यूशन उसके अंदर। ओके, वो सोल्यूशन बैग है, ओके, जिसके अंदर क्लीन सोल्यूशन है। उसके बाद ये पाइप आता है। देखो, ये जो रेड वाला ट्यूब दिख रहा है, एक्चुअल में ग्रीन एंड रेड जैसा कुछ है नहीं। ओके, ग्रीन ट्यूब, रेड ट्यूब ऐसा नहीं, वो समझाने के लिए आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इजीली समझ में आए, इसलिए वैसा यहाँ पर बनाया गया। सो बेसिकली देखो, यहाँ पर जो रेड ट्यूब है और ग्रीन ट्यूब है, ये यहाँ पर एक कनेक्टर से कनेक्टेड है, और फिर ये कनेक्टर कैथेटर से कनेक्टेड है। ओके, ये समझेंगे हम। तो देखो, ये जो रेड ट्यूब है, ये इस सोल्यूशन बैग को कनेक्ट करता है एब्डोमेन से, और ये जो ग्रीन ट्यूब है, ये ड्रेनेज बैग को कनेक्ट करता है एब्डोमेन से, या आप ऐसे बोल सकते हो एब्डोमेन को ड्रेनेज बैग से ये करता है, कनेक्ट करता है। सो बेसिकली इस तरीके से। ओके, अब इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे क्लैंप हो गया, क्लैंप बोलो इसको, या एक क्लिप टाइप बोलो। ओके, सो मींस इसको, इस क्लिप को ओपन किया तो इसमें से सोल्यूशन पास होगा या तो जाएगा, या बंद किया तो फिर सोल्यूशन पास होना बंद हो जाएगा। सो इस तरीके से क्लैंप का ये रोल है। यहाँ पर कैथेटर, ये इतना कैथेटर है, देखो ये इतना कैथेटर है, एब्डोमेन के अंदर जो इम्प्लांट किया होता है, जैसे कि हमने बात किया था, ठीक है, ये होता है कैथेटर, और ये है वो कनेक्टर, जिसको ऑब्वियसली डिस्कार्ड करने के बाद कवरेज लगाया जाता है। उससे पहले क्लीन किया जाता है, फिर कवरेज लगाया जाता है, एंड देन जो साइड पॉकेट दी होती है, जहां से इम्प्लांट किया होता है, उसके साइड में पॉकेट दी होती है, उसके अंदर उसको रखना होता है केयरफुली। ओके, सो ये है वो कनेक्टर जो कैथेटर को जोड़ता है बाकी ट्यूब से, जो भी बाहर से ट्यूब्स आ रही है। ओके, सो ये वो कनेक्टर है, और ये दूसरा कनेक्टर है जो इस कनेक्टर से कैथेटर को जोड़ रहा है। ओके, समझ में आ गया। सो ये कैथेटर का कनेक्टर है, और ये पाउचेस का कनेक्टर है जो ट्यूब्स को कनेक्ट कर रहा है एब्डोमेन से थ्रू द कैथेटर। ओके, अब यहाँ पर ये सेपरेशन कनेक्शन है। देखो, मतलब एक तरीके से ये जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्यूब जा रहा है, ऐसे नहीं, यहाँ पर इन दोनों ट्यूब्स को सेपरेटली कनेक्ट किया गया एक ही ट्यूब से। ओके, सो ये सेपरेटिंग कनेक्टर है यहाँ पर, जो सोल्यूशन बैग और ड्रेनेज बैग को सेपरेटली कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो इस तरीके से ये इधर ये रोल है। उसके बाद ये जो ट्यूब है, ये ड्रेनेज बैग की तरफ या वेस्टेज बैग की तरफ आता है, जिसमें आपको दिखेगा कि वेस्ट सोल्यूशन प्रेजेंट होगा। ओके, अब ऐसा नहीं कि वो पहले से प्रेजेंट होगा, वो आपको प्रोसेस के दौरान पता चलेगा कब उसमें आएगा, ऑब्वियसली एंड में आएगा। ठीक है, सो ये सारे एलिमेंट्स। अब आते हैं एब्डोमेन की तरफ। ओके, ह्यूमन बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एब्डोमेन ये एक मेन हाईलाइटेड पार्ट था, यहाँ पर एब्डोमेन की जरूरत थी, तो ह्यूमन बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पूरी की पूरी। सो दैट्स व्हाई सिंपल डायग्राम है, एब्डोमेन को कंसीडर किया गया। सो देखो, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये पूरा एब्डोमेन है। बेसिकली आप इसको एब्डोमेन बोलो या एब्डोमेन कैविटी बोलो। सो एब्डोमेन है ये बेसिकली, एंड ये जो आपको ग्रीन टाइप कुछ तो दिख रहा है, ये पेरिटोनियम है,
और एब्डोमेन और इसके बीच में जो ये रहता है उसको पेरिटोनियम कैविटी बोलते हैं या पेरिटोनियल कैविटी उस तरीके से बोला जाता है। बेसिकली मेम्ब्रेन की तरफ काम करता है, तो इसको आप पेरिटोनियम मेम्ब्रेन बोलो, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन बोलो या सिर्फ पेरिटोनियम बोलो, सारी चीजें वैलिड है पेरिटोनियम की इसमें। ओके, पेरिटोनियम भी बोल सकते हो इसको। ओके, सो ये पूरा आपका एब्डोमेन है बेसिकली। ओके, और ये पेरिटोनियम के बारे में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बाद में इजी है जब इसके अल्टरनेटिव्स देखेंगे आप। तो ये है हमारा एब्डोमेन जिसके अंदर कैथेटर इम्प्लांट किया गया है। ओके, और उसके साथ एक कनेक्टर है कैथेटर के जो बाहरी एंड है, मतलब ये वाला जो एंड है जो एब्डोमेन के बाहर निकलता है, एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है बेसिकली, उसको है एक कनेक्टर, उसी को जोड़ने के लिए एक और कनेक्टर है, बट ये कनेक्टर जुड़ा हुआ है सारे पाउचेस के ट्यूब से, जो भी बैग्स है उसके ट्यूब से कनेक्टेड है। तो बेसिकली इस तरीके से पूरा कनेक्शन जमता है और फिर ये पूरा प्रोसेस कैरी ऑन होता है। अब देखो, सबसे पहले बेसिकली यहाँ पर बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस हमने तो डिस्कस किया था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। ये जो डायलिसिस सोल्यूशन है इसके अंदर क्लीनिंग एलिमेंट्स होते हैं, मतलब सिंपल एलिमेंट्स होते हैं, पर वो फिर जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं उसको अपने अंदर डिसॉल्व करने के एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं कुछ, ऐसा समझो, बाद में आपको समझ में आएगी। सो ये सोल्यूशन है डायलिसिस सोल्यूशन, ये इस ट्यूब से कैथेटर के थ्रू एब्डोमेन में जाता है। बेसिकली ये जो सोल्यूशन है सीधा एब्डोमेन में जाता है, एब्डोमेन फिल होता है, फिर वो पूरा प्रोसेस होता है वहां पर, और फिर वो जो यू कैन से जो ब्लड है वो क्लीन होता है। उसके बाद जो सोल्यूशन है जो वेस्ट सब्सटेंसेस के साथ है, बेसिकली वेस्ट सोल्यूशन है या डर्ट सोल्यूशन है, वो फिर ड्रेन आउट होता है या आप बोल सकते हो फ्लो आउट होता है, और फिर यहां से इस वाले ट्यूब से ड्रेनेज बैग में आता है। सिंपल सी बात है। ओके, ज्यादा कुछ है नहीं, यहां से आता है, इधर प्रोसेस होता है और यहां से निकल के इस बैग में आ जाता है। सिंपल सी बात है, इतना ही है। अब इसी को थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे राइटर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू देख लिया जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। अब इसके तरफ आते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट बताता है हमको कि ये पेरिटोनियल डायलिसिस है क्या। तो बेसिकली एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एब्डोमेन, ठीक है, तो अब ये जो पहला पॉइंट है जिसकी तरफ हम बढ़े हैं, तो ये हमको बताता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस बेसिकली है क्या। सो सिंपल स्टेटमेंट है, बताया गया है कि एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एब्डोमेन की लाइनिंग यूज होती है। अभी एब्डोमेन की लाइनिंग को ही हम पेरिटोनियम बोलते हैं। देखिए, आप यहां पर देखेंगे तो देखिए लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन लिखा गया है और उसी को ऑप्शन दिया गया है ब्रैकेट में पेरिटोनियम का, मतलब आप इसको पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं, जिनको पेरिटोनियम सिंपल लगता है अंडरस्टैंडिंग में वो पेरिटोनियम यूज कर सकते हैं, और जिनको लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन सिंपल लगता है वो लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली पेरिटोनियम कुछ बड़ा कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं है या कुछ ऐसी बड़ी चीज नहीं है, वो बेसिकली एब्डोमेन की लाइनिंग है। अगर आप उसे सिंपल लैंग्वेज में बोले तो वो एब्डोमेन की लाइनिंग है जो कि ये डायलिसिस प्रोसेस में हेल्प करती है, और उसके हेल्प की वजह से आप बोल सकते हो वो डायलिसिस प्रोसेस और भी थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, सो ये क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस? एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें ये जो एब्डोमेन की लाइनिंग्स हैं ये एज अ फिल्टर काम करती है और आपके ब्लड को फिल्टर करती है आपके बॉडी के अंदर, और फिर आपका ब्लड क्लीन होता है। ओके, सो ये समझ में आ गया व्हाट इज पेरिटोनियल डायलिसिस। बेसिकली इट्स एन ट्रीटमेंट व्हिच यूजेस द एब्डोमिनल लाइनिंग्स टू फिल्टर द ब्लड इनसाइड योर बॉडी। ओके, दिस इज द डेफिनेशन, और ये आप बोल सकते हो सिंपल डेफिनेशन ऑफ द पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये तो हमको पता चल गया कि पेरिटोनियल डायलिसिस है क्या। अब ये होता कैसे, प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने बोला था बेसिकली ये जो कैथेटर है ये इम्प्लांट किया जाता है। अभी इम्प्लांट क्यों किया जाता है? बिकॉज ये पेरिटोनियल डायलिसिस का एक अपना तरीका है, हेमोडायलिसिस का अपना एक तरीका है। हेमोडायलिसिस जो है वो हैंड के थ्रू मशीन में कनेक्ट होता है, मींस ट्यूब्स के थ्रू होता है, बट वो जो ट्यूब्स है वो हैंड में लगाई जाती है, और ये जो कैथेटर ट्यूब है ये एब्डोमेन में लगाई जा रही है। बेसिकली जब हाथ में लगाई जाती है तो रिमूव करके आसानी से वापस भी लगाई जा सकती है, बट जो कैथेटर जो प्रोसेस है पेरिटोनियल डायलिसिस में, वो कैथेटर को सर्जरी करके वापस अंदर डालना फिर वापस बाहर निकालना, सो पेशेंट के लिए भी हार्मफुल या डेंजरस हो सकता है। सो दैट्स व्हाई एक ही बार में सर्जरी या आप बोल सकते हो ऑपरेशन करवा के वो जो कैथेटर है, एक स्पेशल टाइप का ट्यूब आप बोल सकते हो, ये जो कैथेटर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डायलिसिस स्टार्ट करने से पहले तो कैथेटर में इम्प्लांट किया जाता है,
उसका कुछ हिस्सा बाहर होता है जिससे एक कनेक्टर जुड़ा हुआ होता है, उस कनेक्टर के थ्रू बाकी की ये सारी चीजें जुड़ती हैं जैसे हमने डायग्राम में देखा। एंड उसी के साइड में साइड पॉकेट दिया जाता है जिसके अंदर केयरफुली आपको वो क्लीन करके रखना होता है। जब भी डायलिसिस करना होगा वो आप कैथेटर निकालो, बाकी की ट्यूब से कनेक्ट करो एंड देन डायलिसिस परफॉर्म करो। ओके, सो इस तरीके से तो बेसिकली कैथेटर इम्प्लांट करते हैं एंड व्हेन द सिचुएशन इज सेफ टू डू द डायलिसिस, बेसिकली वो सर्जरी आप या बोल सकते हो ऑपरेशन करके बेसिकली इम्प्लांट किया जाता है। सो उसको भी एक सेफ तरीके से आगे करना होता है डायलिसिस, तो उसके लिए भी वेटिंग्स होती है कि भाई हाँ अभी कैथेटर लगाया है तो फिर आगे कितने दिनों के बाद या कितने हफ्तों के बाद फिर डायलिसिस शुरू करना है, बेसिकली इस तरीके से, ताकि सब सेफली हो। तो ये हमने डिस्कस किया था, कैथेटर इम्प्लांट होता है। अब उसके आगे क्या होता है, ये इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ऐसा बन जाता है। ओके, जो पहला पाउच है उसमें डायलिसिस सोल्यूशन पूरा फिल किया जाता है, बेसिकली फुल्ली फिल किया जाता है, और फिर उसकी ट्यूब को यहाँ पर कनेक्ट किया जाता है। फिर दूसरी ट्यूब होती है जिससे ड्रेनेज बैग कनेक्टेड होता है, और फिर ये दोनों ही एक कनेक्टर के थ्रू कैथेटर से कनेक्टेड होते हैं। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा ऐसे एब्डोमेन से कनेक्टेड हो जाता है। तो होता क्या है, ये जो क्लीनिंग फ्लूइड है, ओके, ये जो क्लीनिंग फ्लूइड है, बेसिकली जो डायलिसिस सोल्यूशन है ये क्लीनिंग फ्लूइड है, ये क्लीन कर रहा है ब्लड को। सो जो क्लीनिंग फ्लूइड है ये पहले तो पास होता है कैथेटर के थ्रू एब्डोमेन में, ओके, ट्यूब के थ्रू, फिर कैथेटर के थ्रू, देन एब्डोमेन मींस बेसिकली ऐसे, ओके, जाना क्या है, बेसिकली अपने एब्डोमेन में जाना है। सो अब यहाँ पर जो क्लीनिंग फ्लूइड है वो चला जाता है अपने एब्डोमेन में। अब देखो आपको यहाँ पर एक चीज दिखेगा, डायलिसिंग सोल्यूशन डायग्राम में बोला गया है, फिर यहाँ पर क्लीनिंग फ्लूइड बोला गया है, फिर ब्रैकेट में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज डायलिसिस सोल्यूशन, डायलिसिंग सोल्यूशन एंड देन डायलिसेट, और यहाँ पर भी जैसे कि मैं बोला इसमें डायलिसिंग सोल्यूशन बोला। तो ये चारों ही वैलिड है, आपके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा सिंपल पड़ता है अंडरस्टैंडिंग में एंड राइटिंग में, एक्सप्लेनेशन में। सो यहाँ पर चार ऑप्शंस है आपको इस सोल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दैट इज या तो आप इसको लिख सकते हो जो क्लीनिंग फ्लूइड है, ओके, वो बोल सकते हो जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में डायलिसेट यूज कर सकते हो जो थोड़ा साइंटिफिक लगता है। सिंपल लैंग्वेज में यूज करना तो डायलिसिंग सोल्यूशन या डायलिसिस सोल्यूशन दोनों में से यूज हो सकता है। डायलिसिस सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है बिकॉज ऑब्वियसली पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में पूछेंगे तो डायलिसिस उठाओ और सोल्यूशन डाल दो, वैसी सोल्यूशन है तो डायलिसिस सोल्यूशन, सिंपल सी बात है। सो अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट जोन की कौन सा आपको सिंपल लगता है या कौन सा एक्सप्लेनेशन में आपको सिंपल लगेगा, चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर देखो अभी जो क्लीनिंग फ्लूइड है जिसको डायलिसिस सोल्यूशन या डायलिसेट आप कुछ भी बोल सकते हो, बेसिकली जो डायलिसिस सोल्यूशन डायग्राम के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। सो जो क्लीनिंग फ्लूइड है दैट इज डायलिसिस सोल्यूशन, ये एब्डोमेन में फ्लो करता है, एब्डोमेन की तरफ फ्लो करता है। कैसे, जो ट्यूब कनेक्ट हुआ है सॉल्यूशन बैग से और फिर वो कनेक्ट होता है कैथेटर से, और कैथेटर के थ्रू फिर वो जाता है किसमें, एब्डोमेन में। बेसिकली जो डायलिसिस सोल्यूशन है वो सॉल्यूशन बैग से एब्डोमेन में फ्लो किया जाता है। ओके, अब बेसिकली यहाँ पर ये फ्लो कैसे होगा, अगर ये क्लैंप जो है ये बंद है, ओके, और यहाँ से फ्लो भी किया गया तभी भी आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि ये क्लैंप या ये जो क्लिप है ये क्लोज्ड है। ओके, सो यहाँ पर ये बेसिक रोल परफॉर्म करती है, क्लोज किया तो आगे सोल्यूशन बढ़ेगा नहीं या सोल्यूशन उसके अंदर आएगा नहीं, और ओपन किया तो बेसिकली पास होगा। बेसिकली यहाँ पर क्लैंप का यही रोल है। ओके, सो होगा क्या, ये जो डायलिसिस सोल्यूशन है सोल्यूशन बैग से जाएगा एब्डोमेन में थ्रू द कैथेटर एंड द ट्यूब व्हिच इज कनेक्टेड टू इट। ओके, सो पहले पाउच से दैट इज सोल्यूशन बैग से अब आ चुका है हमारे एब्डोमेन में। अब होता क्या है, बेसिकली ये एब्डोमेन फिल हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं करते कि सिर्फ इतना ही फिल करेंगे या वैसे, जब तक ये पूरा फिल नहीं होता बेसिकली मैक्सिमम फिलेज करने की कोशिश करते हैं सोल्यूशन को एब्डोमेन में। अब हमने ये देख लिया कि चलो आ गया है, ओके, एब्डोमेन में आ गए। तो जैसे कि मैंने बात की थी ये डायलिसेट होता क्या है, बेसिकली इसमें क्या क्या होता है। सो अब इसमें भी ऑब्वियसली साइंस है, तो फिर इसमें आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, मीडियल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, या आप एकदम सिंपल और बेसिक लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। सो अगर आप सब्सटेंस की बात करें या एलिमेंट्स की बात करें कि डायलिसेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो आप इसको साइंटिफिक नेम्स के थ्रू भी बता सकते हो कि इसके अंदर कौन कौन से डिसॉल्व्ड
पार्ट के सॉल्ट्स होते हैं या शुगर होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सबके नाम लिख के आप भी बता सकते हो। ओके, या तो आप सिंपली बता सकते हो कि भाई ये एलिमेंट्स हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कि वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं ब्लड के अंदर वो डिसॉल्व हो सॉल्यूशन में। ओके, इसके बाद हम आगे करने वाले हैं। सो डाइल एसिड बेसिकली है क्या? सो इट इज अ सॉल्यूशन which is made up of pure water, you can say electrolyte, salt and other elements basically। और ये करता क्या, इस सॉल्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ दिस सॉल्यूशन, जिसको हम डायलिसिस बोल रहे हैं, जिसको हम डायलिसिस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। सो ये बेसिकली करता क्या है, जो टॉक्सिन्स या टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर वेस्ट सब्सटेंसेस, तीनों में से कुछ भी यूज करोगे। सो ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस है इसको पुल करने का काम करता है फ्रॉम द ब्लड। ओके, अब बेसिकली अब होता क्या है, इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। ओके, ऑब्वियसली हमको क्या करना है, अब किडनी तो फेल हो चुकी है ऑब्वियसली। ओके, एंड डायलिसिस इसीलिए करवा रहे हैं कि वो जो वेस्ट सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी में से बाहर निकल पाए। सो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है, एलिमेंट्स कौन से डाले जाएंगे जो ऑब्वियसली वेस्ट सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट इन द सेंस व्हाट, वो डिसॉल्व हो सके, ऐसे कुछ एलिमेंट्स। ओके, सो आप यहाँ पर अभी इन एलिमेंट्स को ज्यादा डीप जाके स्पेसिफिकली इनके नाम भी बता सकते हो, लंबे लंबे नाम है बेसिकली, राइट। या तो आप सिंपली जैसे कि मैंने बोला प्योर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट, शुगर, डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड शुगर। सो इस तरीके से भी आप बता सकते हो। सिंपल लैंग्वेज भी है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज भी, जैसे कि आपने यहाँ पर ही देखा। सबसे कॉमन लैंग्वेज है सिंपल बेसिक लैंग्वेज, क्लीनिंग फ्लूइड, थोड़ा सा साइंटिफिक डायलिसिस सॉल्यूशन या डायलिसिंग सॉल्यूशन, और साइंटिफिक टर्म आप थोड़ा सा साइंटिफिक लुक देने के लिए डायलिसिस यूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर किया वैसे आप एलिमेंट्स के बारे में भी कर सकते हो। एलिमेंट्स में भी आपको किस तरीके से उधर रिप्रेजेंट करना है, डिटेल में करना है, कैसे करना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट किस तरीके से करना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट।